सनकगढ़ में एक और खुशगवार दिन था। सब गांव के सदस्य अपने अपने काम कर रहे थे। दद्दू, ढोलू और छोटू के लिए नाश्ता बना रहे थे। प्यारे बच्चों, आकर जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम लोगों को स्कूल छोड़ आऊंगा। कल की तरह कहीं देर ना हो जाए। दद्दू बोले। जी दद्दू, अभी आए। ढोलू और छोटू बोले। ढोलू और छोटू भागकर दद्दू के पास गए और नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद दद्दू दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ आए। आज ढोलू और छोटू के स्कूल में फन फेयर लगा हुआ था। ये फन फेयर साल में सिर्फ एक बार ही लगा करता था। ढोलू और छोटू इस फन फेयर के लिए पूरे साल इंतजार किया करते थे। दद्दू ने आज उनको फन फेयर के लिए पैसे भी दिए थे। फन फेयर में बहुत सारे खेल तमाशे लगे हुए थे। बच्चों के लिए थिएटर, डांस और ढोल वाला भी आया हुआ था। बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेले का समा था। पूरा फन फेयर मानो बाजार का मंजर पेश कर रहा था। ढोलू और छोटू भी दद्दू के दिए हुए पैसों से फन फेयर मेले में झूले खाने लगे। फन फेयर मेले में सारे बच्चों को बहुत मजा आया। मेले में एक जादूगर भी आया हुआ था। इस जादूगर ने सारे बच्चों को बहुत सारे करतब दिखाए। जादूगर ने ढोलू को अपने पास बुलाया और उसके कान में से अंडा निकालकर सारे बच्चों को हैरान कर दिया। जादूगर ने टोपी में से कबूतर और खरगोश निकालकर सारे बच्चों को चौंका दिया। फन फेयर खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। ढोलू और छोटू भी अपनी क्लास में चले गए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको इस साल का फन फेयर? मजा आया कि नहीं? मास्टरनी जी ने पूछा। बहुत मजा आया मास्टरनी जी। ढोलू बोला। आप लोगों को फन फेयर में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? मास्टरनी जी ने पूछा। मास्टरनी जी, हम सबको सबसे अच्छी चीज जादू लगी और जादूगर के करतब लगे। छोटू बोला। मास्टरनी जी, क्या ये जादूगर असल में कोई जादू करता है? ढोलू ने पूछा। अरे नहीं बेटा, ये असल में थोड़ी ना होता है। ये तो दरअसल नजर का धोखा होता है। जादूगर ऐसे वो करतब करता है कि सब लोगों को लगता है कि ये सब असल में हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये सब नहीं होता। इन करतबों को असल जैसा दिखाने के लिए जादूगर की सालों की मेहनत शामिल होती है। मास्टरनी जी बोली। स्कूल से छुट्टी के बाद ढोलू और छोटू घर की ओर निकल गए। घर पहुंचते ही शेरू ने दोनों का इस्तकबाल किया। शेरू बोला। शेरू, तू हमारा इंतजार कर रहा था, लोग हम आ गए। छोटू बोला। घर के अंदर से दद्दू ने आवाज लगाई। अरे ढोलू, छोटू, तुम लोग आ गए? जी दद्दू, हम स्कूल से लौट आए। ढोलू बोला। कैसा रहा फन फेयर? आज तो खूब मस्ती की होगी तुम लोगों ने। दद्दू बोले। जी दद्दू, आज हमें बहुत मजा आया। हमने खूब मस्ती की, झूले लिए, पापड़ खाए, बहुत सारी गेम्स खेली और हाँ, जादू भी देखा। छोटू बोला। अरे वाह, इसका मतलब बहुत मजे करके आ रहे हो आज। दद्दू बोले। जी दद्दू, इस बार का फन फेयर तो सबसे अच्छा था। ढोलू बोला। चलो अब मैं खाना लगा देता हूँ, तुम लोग खाना खा लो ताकि मैं शाही महल को चक्कर लगा लूं। दद्दू बोले। दद्दू ने दोनों बच्चों को खाना दिया। ढोलू और छोटू पेट पूजा में मसरूफ हो गए और दद्दू शाही महल की ओर निकल दिए। महल पहुंचकर दद्दू महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज के साथ सनकगढ़ के कुछ जरूरी मामलात पर बातचीत करने लगे। शाही महल से फारिग होकर दद्दू घर की तरफ आ रहे थे। अभी गांव पहुंचे ही थे कि उनको बहुत से लोग एक जगह पर जमा दिखाई दिए। दद्दू ने करीब जाकर देखा तो उनको रज्जू चच्ची के रोने की आवाज आई। हाय मेरी मुर्गियाँ गायब हो गई। पता नहीं किधर चली गई मेरी मुर्गियाँ। सुबह मैंने ही उनको दाना डाला था, अचानक किधर गायब हो गई। हे भगवान। अरे ओ रज्जू बिटिया, क्या हुआ? क्या खो गया तुम्हारा? दद्दू ने पूछा। अरे दद्दू, मेरी मुर्गियाँ गायब हो गई हैं, पता नहीं किधर चली गई। रज्जू चच्ची रोते हुए बोली। अरे यहीं गई होंगी, तू परेशान क्यों होती है? मैं अभी दरोगा को बुला लेता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बोलकर दद्दू ने बब्बन को कहा कि वो दरोगा को बुला के लाए। जी दद्दू, आपने बुलाया? दरोगा जी हाजिर हुए। हाँ दरोगा जी, ये रज्जू चच्ची की मुर्गियाँ गायब हो गई हैं।
जल्दी से गांव के चारों ओर इनकी मुर्गियों को तलाश करवाओ। दद्दू बोले, जी दद्दू, मैं अभी जाकर पूरे सनागढ़ में रज्जो की मुर्गियों को तलाश करता हूँ। दरोगा जी बोले। दद्दू घर की तरफ चल दिए और आराम करने लगे। ढोलू और छोटू भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि बब्बन हलवाई घर आ गया। दद्दू दद्दू किधर हैं आप? बब्बन हलवाई बोला। अरे क्या हुआ बब्बन? दद्दू बोले, अरे वो मेरी दुकान की सारी जलेबियां गायब हो गई हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बब्बन बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लोगों की चीजें गायब हो रही हैं। दद्दू सोचते हुए बोले। इतने में दरोगा जी भी आ गए। दद्दू, हमने पूरे सनागढ़ में ढूंढ लिया, लेकिन हमें कहीं भी रज्जो की मुर्गियां नजर नहीं आई। दरोगा जी बोले, अरे दरोगा जी, तुम रज्जो चच्ची की मुर्गियों की बात करते हो? यहाँ बब्बन की जलेबियां भी गायब हो गई हैं। दद्दू बोले, हैं? ये क्या हो रहा है? बब्बन की जलेबियां भी गायब हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे दद्दू? दरोगा जी बोले। ढोलू और छोटू पास ही में बैठे इनकी सारी बातें सुन रहे थे। अरे ढोलू, तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूँ? छोटू बोला। हाँ, आज मास्टरनी जी ने कितना ज्यादा होमवर्क दे दिया है। ढोलू बोला। अरे नहीं पगले, मैं ये सोच रहा हूँ कि चीजें गायब क्यों हो रही हैं। क्या इसके पीछे जादू तो नहीं है? छोटू बोला। जादू? अरे ये क्या कह रहे हो? ढोलू बोला। हाँ हाँ, वही जादू जैसे हमने फन फेयर में देखा था। अब याद आया कि नहीं? छोटू बोला। हाँ, याद आ गया। हो सकता है कि जादू से ही चीजें गायब हो रही हों, पर मास्टरनी जी ने तो बोला था कि ये सिर्फ नजर का धोखा होता है। ढोलू बोला। दद्दू, दरोगा और बब्बन के साथ शाही महल चले गए ताकि इस गंभीर समस्या का कोई उपाय तलाश कर सके। महल पहुंचे तो सेनापति ने दद्दू को देखकर कहा, अरे दद्दू, आप यहाँ? मैं आपको ही बुलाने जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? महाराज तो ठीक है ना? दद्दू बोले। जी जी, महाराज बिल्कुल ठीक हैं। आप महाराज के सामने हाजिर हो, वो आपको खुद सारी बात बताएंगे। सेनापति बोले। दद्दू, बब्बन और दरोगा जी महाराज के सामने पेश हुए। महाराज ने दद्दू से बोला, दद्दू, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल शाही महल से कुछ कीमती सामान गायब हो गया है, इसीलिए मैं आपको बुलाना चाह रहा था। अब आप ही बताएं दद्दू, हम क्या कर सकते हैं? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये समस्या सिर्फ आपके महल तक ही नहीं है, बल्कि ये समस्या तो अब पूरे सनागढ़ में आग की तरह फैल गई है। रज्जो चच्ची की मुर्गियाँ और बब्बन की जलेबियाँ भी गायब हो गई हैं। हमें इस सिलसिले में जल्द ही कुछ कदम उठाना होगा। दद्दू बोले। ओहो, अब क्या होगा? वैसे ये कौन कर रहा है? चीजें कैसे गायब हो रही हैं? महाराज बोले। महाराज, अगर जान की पनाह चाहूँ तो कुछ अर्ज करूं? दरोगा जी बोले। हाँ हाँ दरोगा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज बोले। महाराज, दरअसल मैंने पूरे सनागढ़ में रज्जो की मुर्गियां ढूंढी हैं, पर वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती हैं सारी चीजें? मुझे तो लगता है कि ये सब जादू की वजह से हो रहा है। दरोगा जी बोले। जादू से चीज का गायब होना? बात कुछ समझ नहीं आ रही मेरी। बब्बन बोला। अरे बब्बन, तू खुद बता कि अगर कोई चीज यूं अचानक गायब हो जाए तो इसका मतलब यही होता है ना कि कोई जादू का मंत्र पढ़कर इन चीजों को गायब कर रहा है। दरोगा जी बोले। दरोगा की बात में दम तो है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यही सच होगा कि नहीं। दद्दू, आप ऐसा करें कि जंगल जाकर नाग देवी से इस समस्या का कोई उपाय तलाश कीजिए, शायद कोई हल निकल आए। महाराज बोले। दद्दू, दरोगा, बब्बन और सेनापति ने जंगल जाने का फैसला किया। जंगल की तरफ जाने से पहले ये लोग गांव की ओर गए और वहां जाकर जो देखा तो ये लोग तो परेशान ही हो गए। गांव के सभी सदस्य अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। किसी का क्या गायब हुआ था और तो किसी की क्या चीज गायब हो गई थी। खान साहब के कपड़े गायब हो गए थे तो पंडित जी के पैसे गायब हो गए थे। इमाम साहब की टोपी गायब हो गई थी। सभी लोग बहुत परेशान थे। ढोलू और छोटू दद्दू को देख भागे भागे आए और उनसे लिपट गए। दद्दू दद्दू, दोनों रोते हुए बोले। अरे दद्दू, हम दोनों के स्कूल की किताबें और पेंसिल का डब्बा भी गायब हो गया है। ढोलू और छोटू बोले। अरे बच्चों, चिंता मत करो, तुम बस भगवान से प्रार्थना करो। मैं भी नाग देवी के पास जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा बच्चों। दद्दू बोले।
दद्दू, ये सब जादू की वजह से ही हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कोई जादू से गायब कर रहा है। ढोलू बोला, ये चीजें कौन और कैसे गायब कर रहा है ये तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। अभी तो नाग देवी के पास जाना होगा। दद्दू बोले। दद्दू, हम भी आपके साथ आएंगे। ढोलू और छोटू बोले। दद्दू, दरोगा, बब्बन, ढोलू और छोटू जंगल में नदी के किनारे जा पहुंचे। दद्दू ने मंत्र पढ़ा, हे नदी की रानी, नाग देवी हमारी, तेरी और हमारी दोस्ती है पुरानी, आकर सुलझा दे हमारी गुत्थी, सब लुटेरों की कर दे छुट्टी। बस यही कहने की देर थी कि नाग देवी पानी में नमूदार हो गई। हे नाग देवी, हम सब गांव की और महाराज की चीजें गायब हो रही हैं, सब बहुत फिक्रमंद हैं, कुछ करो ना देवी। दद्दू ने बोला। ए नाग देवी, क्या ये जादू की वजह से हो रहा है? ढोलू बोला। अच्छे ढोलू, प्यारे ढोलू, ये मसला है कुछ ज्यादा ही गंभीर। ना है ये जादू और ना है कोई और चीज। इसका राज पता चलेगा जंगल की ओर, इस समस्या का हो जाएगा डब्बा गोल। नाग देवी बोली और गायब हो गई। दद्दू, ढोलू, छोटू, दरोगा और बब्बन नाग देवी की दी हुई पहेली को सुलझाने लगे। ना जादू है और ना ही कोई और चीज, और इस समस्या का हल जंगल में ही है। इसका क्या मतलब हुआ दद्दू? बब्बन ने पूछा। ये तो हमें जंगल घूमकर ही पता चलेगा, दद्दू बोले। सारे लोग जंगल में देखने लगे कि कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वो कोई हल तलाश कर सके। ढूंढते ढूंढते छोटू को जंगल में एक छोटा सा लकड़ी का घर नजर आया। वो देखो सारे, वहाँ एक घर है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या है। छोटू बोला। सारे उस घर की ओर चल दिए। घर के अंदर घुसे तो सब ने देखा कि सारा गायब हुआ सामान उसी घर में पड़ा हुआ था। रज्जो की मुर्गियां, बब्बन की जलेबी, इमाम साहब की टोपी, पंडित जी के पैसे, शाही महल की चीजें, सब कुछ इसी घर में था। चीजों को देख सब लोग खुश हो गए। चलो अब ये चीजें लेकर वापस गांव चलते हैं, दरोगा बोले। अरे अभी नहीं, जिसने ये चीजें चुराई हैं वो इन चीजों को लेने वापस जरूर आएगा और हम छुपकर उसका इंतजार करेंगे। उसके वापस आने पर उसको पकड़ लेंगे, दद्दू बोले। सारे उसी घर में छुप गए। थोड़ी देर गुजरने के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। सबने देखा कि बंसी लाल और उसकी बेटी प्रियंका घर के अंदर घुसे। जल्दी जल्दी से सारा सामान उठा लो, इससे पहले किसी नगर के वासियों को पता लग जाए हमारी चोरी का, बंसीलाल अपनी बेटी से बोला। हेड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, दरोगा जी बोले और बंदूक बंसीलाल के सर पर रख दी। दरोगा जी ने बंसीलाल और उनकी बेटी प्रियंका को चोरी के जुर्म पर गिरफ्तार कर लिया और कैद कर दिया। सब गांव वाले और महाराज अपनी गायब हुई हुई चीजें पाकर बहुत खुश हुए। महाराज ने दद्दू और बाकी साथियों का शुक्रिया अदा किया। दद्दू ने नदी के किनारे जाकर नाग देवी को भी धन्यवाद किया।